ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी था। द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन अंडरग्राउंड कोल माइन शुड नॉट बी लेस देन, यानी कि अंडरग्राउंड कोल माइन में ऑक्सीजन की परसेंटेज कितने से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 19%। 19% से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्टेबल इंजरी मीन्स एनी इंजरी अदर देन सीरियस इंजरी विच इन्वॉल्व्स द इन्फोर्स्ड एब्सेंस ऑफ इंजर्ड पर्सन फ्रॉम वर्क फॉर अ पीरियड ऑफ, यानी कि रिपोर्टेबल इंजरी क्या है, इसमें व्यक्ति कितने देर के लिए एब्सेंट रहता है काम से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 72 आवर्स। रिपोर्टेबल इंजरी जो है उसमें 72 आवर्स से ज़्यादा समय के लिए कोई व्यक्ति एब्सेंट है तो वो रिपोर्टेबल इंजरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ मेनी सब्सिडरीज ऑफ कोल इंडिया हैव, कोल इंडिया की कितनी सब्सिडरीज है। तो इसका राइट आंसर है 8। टोटल कोल इंडिया की 8 सब्सिडरीज है। तो ये रही उनकी लिस्ट, जो 8 सब्सिडरीज हैं कोल इंडिया की। ये आप देख लें, ये तो उम्मीद करता हूँ गलती नहीं करोगे आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन एंड अराउंड कोल माइन मीनिंग ऑफ गोफ इज, मतलब गोफ क्या है। तो इसके ऑप्शंस हैं, वेयर कोल इज एक्सट्रैक्टेड नॉट अ वर्किंग प्लेस, कोल इज टू बी एक्सट्रैक्टेड, कोल फेस या वर्जिन सेम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वेयर कोल इज एक्सट्रैक्टेड एंड इट्स नॉट अ वर्किंग प्लेस, यानी कि जहाँ से कोयला निकल चुका है और वो काम करने की जगह नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, गोफ बोलते हैं उसको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो है, एल एच डी इज़ यूज इन अंडरग्राउंड कोल माइंस फॉर, यानी कि जो एल एच डी यूज़ की जाती है माइंस में लोड हॉल डंपर, वो कौन से पर्पज़ के लिए। तो इसके ऑप्शंस थे, लोडिंग पर्पस, लेवलिंग पर्पस या कोल कटिंग पर्पस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लोडिंग पर्पस। जो एल एच डी है वो लोडिंग पर्पस के लिए माइंस में यूज़ की जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो है, ब्लैक डैम्प इज अ मिक्सचर ऑफ, यानी कि ब्लैक डैम्प किसका मिक्सचर है। इसके ऑप्शन हैं, सी ओ प्लस सी ओ, सी ओ टू प्लस एच टू, सी ओ टू प्लस एन टू या सी ओ टू प्लस सी एच फोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ओ टू प्लस एन टू। ब्लैक डैम्प जो है वो सी ओ टू प्लस एक्सेस नाइट्रोजन का मिक्सचर है। तो इसका जो आंसर राइट आंसर है वो है सी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो, विच गैस इज कॉल्ड मार्स गैस, यानी कि मार्स गैस किसको बोला जाता है। इसके ऑप्शन हैं, एच टू एस यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके बाद सी ओ टू प्लस एन टू, सी ओ यानी कार्बन मोनोऑक्साइड या सी एच फोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी एच फोर। मीथेन को ही मार्स गैस बोला जाता है। सी ओ हो गया वाइट डैम, सी ओ टू प्लस एन टू हो गया ब्लैक डैम, एच टू एस हो गया स्टिंग डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रोविजन ऑफ डीलिंग विथ मिस फायर, यानी कि मिस फायर का रेगुलेशन नंबर कितना था। तो इसके ऑप्शन है 204, 200, 100 या 107। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 204। रेगुलेशन में 204 नंबर में CMR में मिस फायर का प्रोविज़न दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, टू डील विथ मिस फायर अ रिलीविंग होल शैल बी प्लेस्ड, यानी कि मिस फायर होने के बाद जो रिलीविंग होल किया रहता है वो कितनी दूरी पे किया रहता है। इसमें अराउंड की बात हो रही, क्योंकि सारे जो यूनिट हैं वो सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 30 सेंटीमीटर। जो रिलीविंग होल है वो 30 सेंटीमीटर से कम की दूरी पर नहीं किया जाएगा। CMR 204। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, द ड्रिलिंग पैटर्न फॉलोड इन अंडरग्राउंड कोल माइंस, यानी कि अंडरग्राउंड कोल माइन में कौन सा ड्रिलिंग पैटर्न ज़्यादा फॉलो किया जाता है। तो इसके ऑप्शन हैं, क्रोम कट, वेज कट, ड्रैग कट या फैन कट। तो जो ज़्यादा यूज़ होता है वो है वेज कट। इसका राइट आंसर जो है वेज कट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। मेथेनोमीटर, मैनोमीटर, हाइग्रोमीटर या थर्मोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो है वो ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है अंडरग्राउंड माइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन था,
Width of gallery is 4.2 meter and depth of coal seam from surface is 114 meter. Then what will be the size of pillar? यानी गैलरी की विड्थ 4.2 मीटर है और जो कोल सीम की जो गहराई है सरफेस से वो 114 मीटर है, तो जो पिलर का साइज है वो कितना होगा? तो इस आंसर के लिए आपको रेगुलेशन नंबर 111 जो डेवलपमेंट वर्क है उसमें पिलर के साइज़ का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कितने मीटर पे और कितने गैलरी के विड्थ पे कितना जो पिलर का साइज़ वो होना चाहिए वो पूरा दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 22.5 मीटर, क्योंकि ये जो है 90 मीटर से अधिक है और 150 मीटर तक है, तो ये इस वाले चार्ट में आएगा। और गैलरी की जो विड्थ है वो 4.2 मीटर है, इसलिए इसका जो राइट आंसर वो होगा 22.5 मीटर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था वाई कोल इज लेफ्ट विथ शैली रूफ, यानी कि जो शैली रूफ होता है उसमें कोयला क्यों छोड़ना पड़ता है? तो इसके ऑप्शन हैं इट रिएक्ट विथ कोल सरफेस, इट हैज़ वेदरिंग इफेक्ट, इट ऑब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड गेट डिपार्टेड, इट इज़ वीक इन नेचर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इट इज़ वीक इन नेचर। जो शैली रूफ होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है, बिना इंडिकेशन दिए ही उसका जो रूफ होता है वो रूफ फॉल हो जाता है, तो इसलिए सेफ्टी के लिए कोयला जो है हमें रूफ में छोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था व्हेन कोल इज बर्न विथ इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स, यानी जो कोयला है अगर उसका इनकम्प्लीट कंबशन होता है, यानी कि अगर उसको ऑक्सीजन कम मिलता है और वो तब जलता है तो उसका जो जलना होता है वो इनकम्प्लीट कंबशन होता है। तो इस केस में वो क्या प्रोड्यूस करता है? इसके ऑप्शंस थे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। इनकम्प्लीट कंबशन होने पे जो कोयला है वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जो कि बहुत ही हार्मफुल गैस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट वेयर वेट बल्ब टेम्परेचर इज फाउंड 32 डिग्री सेल्सियस देन एयर वेलोसिटी विल बी। अगर किसी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में वेट बल्ब का टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री सेल्सियस है तो वहाँ पर एयर की जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी? तो इसके ऑप्शंस हैं 1 मीटर पर सेकेंड, 1.5 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड या 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेट बल्ब का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो वहाँ की जो एयर वेलोसिटी है उसको 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से मेंटेन करके रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैप लैम्प यूज बाय माइनर इज, यानी कि जो कैप लैम्प यूज़ किया जाता है वो क्या होता है? इट प्रोड्यूस स्पार्क, फ्लेम प्रूफ या इंट्रिंसिकली सेफ या नाइदर इंट्रिंसिकली सेफ नॉर फ्लेम प्रूफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, वो ना ही इंट्रिंसिकली सेफ होता है और ना ही फ्लेम प्रूफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रनवे स्विच इज यूज्ड इन, यानी कि जो रनवे स्विच होता है वो किस में यूज़ किया जाता है इनमें से? डायरेक्ट रोप हॉलेज, एंडलेस हॉलेज, ग्रेविटी हॉलेज या इन तीनों में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डायरेक्ट रोप हॉलेज। जो रनवे स्विच होता है वो एज अ सेफ्टी डिवाइस यूज़ किया जाता है डायरेक्ट रोप हॉलेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बॉक्स कट। बॉक्स कट जो है वो क्या होता है ओपन कास्ट माइन में? तो इसके ऑप्शन है इनिशियल कट टू स्टार्ट ओपन कास्ट माइन, फाइनल कट टू स्टार्ट डेवलपमेंट टू मेक बॉक्स या रोड इन ओपन कास्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इनिशियल कट टू स्टार्ट ओपन कास्ट माइन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर गाइडलाइंस गिवन इन सपोर्ट प्लान द बोल्टिंग डेंसिटी एट जंक्शन शुड बी इंक्रीज्ड बाय, यानी कि जो सपोर्ट प्लान में जो गाइडलाइंस दिए जाते हैं कि जंक्शन पे जो बोल्ट की डेंसिटी है वो बढ़ा दी जाएगी, तो वो कितनी बढ़ाई जाएगी? तो इसके ऑप्शन हैं 10%, 15%, 25% या 35%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 25%। जंक्शन पे जो है वो बोल्ट की डेंसिटी 25% बढ़ा दी जाती है।